वाराणसी के कई नाम हैं। काशी, अभिमुख, आनंदवन, महाशमशान और रुद्रवास। वाराणसी भारत के सप्तपुरी पवित्र तीर्थों में से एक है और मेरी 7 एपिसोड सप्तपुरी सीरीज की शुरुआत भी यहीं से होती है। पर ये सप्तपुरी हैं क्या? संस्कृत में सप्त का मतलब है 7 और पुरी का मतलब है शहर। सप्तपुरी के 7 पवित्र तीर्थ स्थल है अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, वाराणसी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका। माना जाता है कि सप्तपुरी ऐसे तीर्थ स्थल है जहां तीर्थ यात्रा कर श्रद्धालुओं को मोक्ष मिल जाता है। हम शुरुआत करते हैं शिव की नगरी वाराणसी से। आज की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि मैं वाराणसी अपने परिवार को साथ ले जा रहा हूँ, स्पेशली अम्मा को। हमारी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 6 बजे हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वाराणसी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ली है। तो काफ़ी फास्ट ट्रेन है, 8 घंटे में पहुंचा देगी। मैं ये जर्नी अपने परिवारजनों के साथ कर रहा हूँ, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट रेयर। तो मेरे साथ मेरा छोटा सा नेफ्यू है, फिर मेरे साथ मौसा जी है, मेरे मौसी और अम्मा है जो गुफ्तगू में लगे हुए हैं। Anyway, the day looks nice outside, foggy, smoggy, but the good thing is हम लोग दिल्ली के स्मॉग को escape करके वाराणसी जा रहे हैं, so it's gonna be better air there and yeah, looking forward to it. अभी चाय, उसके बाद नाश्ता और फिर काम शुरू। वाराणसी को घूमने से पहले यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। काशी को दुनिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज में से एक माना जाता है, पर आखिर ये शहर है कितना पुराना? लेट वैदिक एज में गंगा नदी के पास कई सेटलमेंट्स हुए और शायद इसी समय वाराणसी को भी स्थापित किया गया। हमारे पास इसकी कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, पर 6th सेंचुरी BCE के बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तरा निकाया में पहली बार काशी का उल्लेख मिलता है। अगली कई सदियों तक वाराणसी का विकास हुआ, अलग अलग राजवंशों के अंदर, जैसे मौर्य, कुषाण और गुप्त। 12वीं शताब्दी से वाराणसी की डार्क एज की शुरुआत होती है। मोहम्मद घौरी, खिलजी और औरंगजेब के राज में कई बार शहर पे अटैक्स हुए और कई मंदिरों का विनाश भी हुआ। 1947 में आज़ादी के साथ वाराणसी को ब्रिटिश से भी आज़ादी मिली और आज काशी का फिर से पुनरुत्थान हो रहा है। ऑल राइट, सो हम बनारस पहुंच गए हैं और आते ही सबसे पहले घर पे होटल पे गए। वहाँ पे मम्मी, मौसी और मौसा जी रेस्ट कर रहे हैं। दे आर लिटिल टायर्ड 8 घंटे की जर्नी के बाद, और मैं और विहान निकल पड़े हैं। पर अभी पहली बार आया है बच्चा मेरे साथ घूम रहा है, तो हम थोड़ा घाट की तरफ जाएंगे एंड कैच द वाइब ऑफ द सिटी। दैट्स द प्लान फॉर नाउ। गंगा और वाराणसी का अटूट रिश्ता है। हिंदुओं के लिए गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि एक देवी समान है। देश भर से लोग वाराणसी आते हैं और गंगा नहाकर अपने शरीर और मन दोनों को साफ करते हैं। वाराणसी में करीब 84 घाट है जो वर्णा और असी नदियों के बीच बसे हैं। इन घाटों में होने वाली गंगा आरती में शामिल होना भी एक बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस है और हमने भी यही किया। ये आरती सुबह और शाम दोनों समय की जाती है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सब परिवार दशाश्वमेध घाट जाएं इस आरती का आनंद लेने के लिए। सनसेट हो चुका है और अभी प्लान है कि मैं और विहान थोड़ा घूमेंगे और खाने पीने का इंतजाम करेंगे कुछ। अभी हम गलियों में घूम रहे हैं। विल फाइंड एनी इंटरेस्टिंग लुकिंग शॉप एंड जो भी पहले मिलता है वो ट्राई करेंगे। मैं भी आज अपना व्रत तोड़ के थोड़ा मीठा खा लूँगा इफ़ इट लुक्स इंटरेस्टिंग इनफ।
तो बनारस की एक फेमस मिठाई की दुकान जो बहुत लोगों ने हमें रिकमेंड की है वो है कज्जू साहब की दुकान। तो विहान क्या खाने वाले हैं अभी हम? सबसे फेमस कौन सी आपकी मिठाई है? खाइए, खीर कदम खाइए। यहाँ देखिए पूरा तो बनारस में एक बहुत ही रिकमेंडेड जगह है जो बहुत लोगों ने हमें बताई है, वो यहाँ पे है काशी चाट भंडार। जो यहाँ पे चाट बहुत अच्छी मिलती है अपेरेंटली। तो हम पूरा सह परिवार यहाँ आ गए हैं अंदर एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आवर डिनर टुडे। बहुत भिन्न भिन्न तरह की यहाँ पे चाटें होती हैं, जिसमें से एक फेमस है जो शायद सिर्फ यहीं मिलती है या बनारस में ही मिलती है, वो है टमाटर चाट, जो मैंने कभी नहीं खाई है। हम टमाटर चाट और चूड़ा मटर खाने वाले हैं। बट ऑफ कोर्स आवर चाट सेशन स्टार्ट्स विद द ऑल टाइम फेवरेट पानी पूरी, जो सब लोग खा रहे हैं इंक्लूडिंग मी। सो आई रियली वांट टू शो यू गाइस व्हाट टमाटर चाट लुक्स लाइक। इट लुक्स लाइक दिस। दोने में मिलती है ये। आई हैव नो आइडिया इसके टमाटर कितना है, बट अभी नेक्स्ट डे ट्राई करते हैं एंड विल सी हाउ द टमाटर चाट इज। टमाटर जैसा ही टेस्ट है एकदम टमाटर चाट का। काशी चाट की विजिट हम सभी के लिए थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रही, स्पेशली यहाँ की टमाटर चाट। इट्स नॉट अ बैड प्लेस बट नथिंग एक्सेप्शनल आइदर। चाट के साथ हमारा दिन भी समाप्त हो गया। सो दूसरे दिन की शुरुआत हो रही है। अभी अभी हम सुबह करीब 6 बजे एग्जैक्टली हम लोग जा रहे हैं घाट की तरफ। आज का प्लान था कि हम सुबह सनराइज़ को शूट करेंगे, मैं और विहानू, और थोड़ा लेट उठे हैं और 6 बजे भी यहाँ इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है। मतलब द डे हैज स्टार्टेड, द ट्रैफिक हैज स्टार्टेड। व्हाट इज़ वन थिंग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडे विहान? Seeing the sun rising over the horizon. That's not gonna happen. कई लोग वाराणसी अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी आते हैं, पर ऐसा क्यों? इसके लिए हमें मोक्ष के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हिंदू धर्म के अनुसार हमारा जीवन एक कालचक्र मतलब व्हील ऑफ लाइफ है। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म इसके अभिन्न अंग हैं। इसी कालचक्र से मुक्ति पाने का एक रास्ता है मोक्ष। सप्त तीर्थों में वाराणसी सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, और अगर यहाँ आपका दाह संस्कार हो तो काल चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वाराणसी में मृत्यु एक उत्सव की तरह है और इसे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ दाह संस्कार के लिए 2 घाट हैं, हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट के पीछे ही यहाँ की एक बहुत ही पॉपुलर लस्सी शॉप भी है, और मैं और विहान नेक्स्ट वहीं गए। तो बनारस की लस्सी एक्चुअली काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ आप हर जगह हर गली कूचे में लस्सी ढूंढ सकते हैं। हमने यहाँ पे पिछले कई दिनों में बहुत बार लस्सी पी है। गदौलिया चौक में भी लस्सी पी है, जो एक्चुअली ट्रेडिशनली बड़ी फेमस लस्सी होती है। आप लस्सी को भांग के साथ भी पी सकते हैं अगर आप थोड़ा नशा करना चाहते हैं, पर ऑफ कोर्स हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पर एक लस्सी की दुकान जो थोड़ी न्यू एज, थोड़ी मॉडर्न, थोड़ी हैप काइंड ऑफ लस्सी शॉप है, उसका नाम है ब्लू लस्सी। और मैंने अपने भांजे विहान को उसके बारे में बता दिया। सो जब से हम लोग आए तब से ब्लू लस्सी जाने की जिद कर रहे हैं। तो आज हम फाइनली आ चुके हैं ब्लू लस्सी में। विहान जी लगे हुए अपने व्हाट आर यू डूइंग? ही इज़ प्लेइंग सम गेम्स। यही होता है आजकल के बच्चों का, जैसे ही मौका मिलता है गेम शुरू कर देते हैं। हमारी तरह नहीं है कि मौका मिलते ही काम करना शुरू कर देते हैं। बताओ। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम्। काशी के कई नामों में से एक है रुद्रवास, मतलब शिव की नगरी। शिव यहाँ के प्रिसाइडिंग डाइटी हैं और यहाँ कई शिव मंदिर हैं, जिनमें सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इतिहास के अनुसार ये मंदिर पहली बार 6ठी शताब्दी में बनाया गया विनय गुप्ता के काल में। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने शैविज्म को वाराणसी के ऑफिशियल सेक्ट की तरह स्टैब्लिश किया। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने काशी के राजा को हराया और विश्वनाथ मंदिर को पहली बार नष्ट किया गया। इसके बाद ये मंदिर कई बार बनाया और तोड़ा गया। आखिरी बार औरंगजेब ने इस मंदिर का विनाश किया।
18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। आज काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के सबसे मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। काशी में आने वाले ज़्यादातर लोग यहाँ पे डेफिनेटली काशी विश्वनाथ मंदिर ज़रूर जाते हैं। तो मेरे पास कुछ टिप्स सजेशंस हैं अगर आप अपनी टेंपल ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। तो यहाँ जाने के कई तरीके हैं। आप ऑफ कोर्स वॉक इन कर सकते हैं। यहाँ पे एक जो गेट है जो गोदोलिया गेट के पास ही है, जो ट्रेडिशनली पुराना गेट हुआ करता था, वहाँ से आप दशाश्वमेध घाट जाते हैं, वहाँ लेफ्ट साइड पर गेट पड़ता है, आप वहाँ से जा सकते हैं। हमने एक्चुअली वही किया। द फर्स्ट डे वी ट्राइड दैट। वहाँ पे आप फ्री एंट्री है, आप अंदर जा सकते हैं अपनी चप्पल वप्पल छोड़ के। बट व्हाट हैपेंड इज़ कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी अंदर कि मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरी मौसी थे, जो दोनों थोड़े ओल्ड हैं। तो वी सॉ द क्राउड और हमने डिसाइड किया कि हम आज नहीं कर सकते क्योंकि इतने ज़्यादा लोग थे, करीब 3-4 घंटा डेफिनेटली वेट करना पड़ता। सो वी गेव अप ऑन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ विजिटिंग द टेम्पल। तो नेक्स्ट डे के लिए हमने कुछ और प्लान किया, होटल वाले से डिस्कस किया। तो पता चला कि एक वेबसाइट होती है जो काशी विश्वनाथ धाम की है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस वेबसाइट पे जाके एक्चुअली टिकट बुक कर सकते हैं अलग अलग तरह के टाइमिंग्स पर, अलग अलग तरह की पूजा करने के लिए। सो इन अ वे इट्स लाइक अ VIP टिकट। जनरली मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि भगवान के पास दर्शन के लिए हम पैसे देके कुछ नया टिकट लें, बट मेरी रिकमेंडेशन एक्चुअली यही है कि ये बहुत कन्वीनियंट तरीका है। अगर स्पेशली आपके साथ एल्डरली पेरेंट्स आ रहे हैं या दादा दादी आ रहे हैं तो इट्स रियली गुड अगर आप टिकट ले लें। अगर आप हमारी तरह नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं तो ऑफकोर्स आप लाइन में खड़े हो सकते हैं। हमने 300 वाला टिकट लिया। जनरली एक दिन पहले टिकट आपको लेना पड़ता है, सेम डे का टिकट ऑनलाइन नहीं मिलता है। अगर लकी हैं बहुत तो मिल सकता है, बट जनरली वो बुक आउट हो जाते हैं, सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो आप वहाँ पे जाके पहले टिकट बुक कर लें। तो टिकट बुक करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उसके लिए पहले आपको लॉगिन ID क्रिएट करना पड़ेगा, वो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे जाके जितने लोग विजिट कर रहे हैं उनका नाम डालना होगा, एज डालनी होगी, एंड देन यू हैव टू मेक अ पेमेंट। UPI पेमेंट, ऑफ कोर्स कार्ड पेमेंट, जो भी आप चाहे कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे इज प्रीटी सिंपल एंड वंस यू आर डन विद बुकिंग योर टिकट्स यू गेट टू डाउनलोड दैट डॉक्यूमेंट। उसको आप प्रिंट कर लें। प्रिंट करना ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअली फ़ोन्स मंदिर में ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप फ़ोन में टिकट नहीं दिखा सकते, आपको फिजिकल कॉपी चाहिए। और अगर आप नॉन इंडियन है तो आपको एक ID कार्ड भी चाहिए, वो आपका पासपोर्ट या आपका कोई भी ID कार्ड हो सकता है जिसमें आपकी फ़ोटो और नाम लिखा हुआ हो। सो दीज आर द ओनली रिक्वायरमेंट्स एंड देन यू आर गुड टू गो। तो आज सुबह हम लोग मैं, विहान और अम्मा गए अपने प्रिंट आउट के साथ वहाँ पे, एंड द प्रोसेस लिटरली टुक 10 minutes फ्रॉम द पॉइंट वी एंटर टू द पॉइंट वी डिड द दर्शन एंड केम आउट। तो ये बहुत ही अच्छा रिकमेंडेड तरीका है मेरी तरफ से। अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं डेफिनेटली ऑनलाइन बुकिंग कर लें, और अगर आपके पास समय है बहुत सारा तो आप कतार में खड़े होकर भी जा सकते हैं दर्शन के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं खाने से और मंदिरों के घूमने से, एंड वी आर गोना डू सम शॉपिंग। अम्मा और मौसी दोनों इंटरेस्टेड है दुपट्टे लेने में, सूट्स लेने में। साड़ियाँ अभी तक नहीं देखी हमने कहीं पे। देयर सो मेनी शॉप्स ऑल अराउंड, हर तरफ बहुत सारी दुकानें हैं, तो बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं आप कौन सी दुकान में जाएं। आई डोंट हैव रिकमेंडेशन ऑन दैट। हमें तो जो दुकान अच्छी लगी हम उसमें सीधे अंदर घुस गए। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड शॉपिंग। शाम के लिए हमने कुछ नया प्लान किया, क्रूज से वाराणसी दर्शन। क्रूज तक पहुंचना भी एक एडवेंचर था। काफ़ी फैंटास्टिक रास्ता है, भरा हुआ है भीड़ से, हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, कार, रिक्शे, ऑटो। इट्स क्वाइट क्रेजी। क्रूज में आपको थोड़ा बहुत खाना मिलता है, बहुत खूबसूरत व्यूज मिलते हैं, और शाम को आप क्रूज से आरती भी देख सकते हैं। फाइनली हमारे दिन का अंत हुआ बिहारी डिनर के साथ, 80 घाट पे लिट्टी चोखा खाकर। इस ट्रिप में एक्चुअली घूमने के साथ साथ खाने का भी हमेशा बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहता है। तो अभी कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग आ गए लिट्टी चोखा खाने के लिए, जो बिहार का काफ़ी प्रसिद्ध खाना है। और यहाँ पे अपेरेंटली बनारस में काफ़ी सारे शॉप्स हैं। हम लोग एक ऐसे रेस्टोरेंट में जो 80 घाट पे, लिटरली 80 घाट पे, तो बगल में घाट है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ट्राई द लिट्टी चोखा हियर।
करीब सुबह के 8:30 बजे और हम लोग आ चुके हैं बनारस की सड़कों में नाश्ता करने के लिए। आज का प्लान है कि हम काफ़ी लोकल ब्रेकफास्ट करेंगे। तो वी हैव कम टू दिस प्लेस कॉल्ड राम भंडार, जो हमारे ड्राइवर हरी जी ने रिकमेंड की है। एक्चुअली वी आर ऑन आवर वे टू सारनाथ और उसके पहले यहाँ नाश्ता करेंगे। यहाँ 3-4 तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो बनारसी लोग खाते हैं। कचौड़ी है, यहाँ पे जलेबी है और पूरी है। मौसी मम्मी दोनों बहुत कचौड़ी और जलेबी खाने में इंटरेस्टेड है। गुड स्टार्ट टू द डे विद सम स्वीट एंड हाई इन कार्ब डाइट। दिस इज़ अ कचौड़ी जो थोड़ा पूरी जैसा ही दिखता है। उसके साथ आलू की सब्जी है एंड देन दिस जलेबी विच इज़ कमिंग सून। स्पाइसी है, बहुत सॉल्टी भी है। आई लाइक द कचौड़ी, सब्जी इज ओके। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। चलिए अब हम सारनाथ आ गए, तो मैं आपको सारनाथ की कहानी बताता हूँ, इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ और ये बताता हूँ कि ये बुद्धिज़्म के लिए इतना इम्पॉर्टेंट सेंटर क्यों रहा है। इस जगह की शुरुआत एक्चुअली बहुत पुरानी है। वी डोंट रियली हैव एन एग्जैक्ट डेट जब इसका स्थापना की गई थी। बुद्धिज़्म में ये प्लेस एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका एक मुख्य कारण ये है कि गौतम बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने जब एनलाइटनमेंट अचीव किया बोध गया में, उसके बाद पहली बार वो यहाँ पर आए और उन्हें पहला सरमन दिया अपने 5 डिसाइपल्स को। इसीलिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट के लिए हमेशा से पिलग्रिमेज सेंटर है यहाँ पे। उसके बाद बहुत सी मॉनेस्ट्रीज बनाई गई, विहार बनाए गए, टेम्पल्स बनाए गए एंड दिस वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। ना जितनी इंटरेस्टिंग कहानी है सारनाथ की गोल्डन एज की, उतनी ही सैड कहानी है यहाँ के पतन की, यहाँ के डिस्ट्रक्शन की। और इस डिस्ट्रक्शन की कहानी की शुरुआत होती है 12वीं शताब्दी से। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौर यहाँ पर आए और अपनी सेना के साथ इस पूरे रीजन में बहुत भयंकर डिस्ट्रक्शन किया। इनफैक्ट इतना डिस्ट्रक्शन हो गया कि इस जगह को ऑलमोस्ट अबैंडन कर दिया गया। ज़्यादातर बुद्धिस्ट जो यहाँ रहते थे वो छोड़ के चले गए नेपाल, सिक्किम, तिब्बत या साउथ इंडिया की तरफ। ये साइट अबैंडन हो गई। ये सेंटर ऑफ लर्निंग था और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। सारे विहार, सारे मंदिर, एवरीथिंग वाज जस्ट गॉन। बट सैड पार्ट ये है कि उनके जाने के बाद भी जब ये जगह एकदम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, सिर्फ रूइंस बचे थे, तो भी इस जगह को प्लंडर किया गया। बनारस में 18वीं 19वीं शताब्दी में भी यहाँ से ब्रिक्स को ले जाया जाता था और ब्रिजेस बनाते थे, हवेलियाँ बनाते थे। सो दिस प्लेस कंटिन्यूड टू बी लूटेड even long after it was completely razed to ground। बाद में ब्रिटिश के टाइम पे कनिंगम करके एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ASI की भी स्थापना की थी इंडिया में। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सकवेशंस किए और वी काइंड ऑफ रीडिस्कवर्ड द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ सारनाथ। शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। अच्छा बताओ, मैं तुम्हें अभी तक सारनाथ में सबसे अच्छा क्या लगा? सारनाथ में वो जो म्यूजियम है हाँ, वो बहुत अच्छा था। स्कल्पचर्स बड़े अच्छे थे ना। कार्विंग वगैरह उनकी। हाँ, और दूसरा वो अशोका का वो जो देखा चार्ट, वो शेर वाला क्या कहते हैं, जो हमारा नेशनल एम्बलम भी है, हाँ, वो बहुत सुंदर था। और ये स्तूपा वगैरह, स्तूपा देखा वहाँ, सब बुद्धा लोग चैंटिंग कर रहे थे। और ये जो नया मंदिर बना है हाँ, वो भी अच्छा था। वो भी अच्छा था। धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बहुत लोग बोलते हैं कि सारनाथ में क्या रखा है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, पर मुझे लगता है कि ये अपने देश के इतिहास को जानने के लिए, अपनी संस्कृति को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो आप यहाँ ज़रूर आए अगर आप बनारस की ट्रिप में आते हैं। एंड ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट इट, स्पेशली इफ यू लाइक हिस्ट्री लाइक आई डू एंड इफ यू लाइक स्टोरीज लाइक आई डू, यू वुड लव दिस प्लेस। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे यहाँ YouTube पे लाइक करके प्यार जरूर जताएं। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। और फाइनली, अगर आप मेरी ट्रैवल जर्नी को दुनिया भर में फॉलो करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा। धर्मं शरणं गच्छामि।